नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ लाइक करते रहिएगा। तो दोस्तों, जो 69,000 शिक्षक भर्ती होने वाली थी, इसका मामला पूरी तरीके से जो है कोर्ट में फंस के रह गया है। क्योंकि कल जो सुनवाई हुई, मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि उसकी डेट बढ़ा करके 28 कर दी गई है, और साथ ही साथ इलाहाबाद में जो सुनवाई हुई थी उसकी भी डेट बढ़ा करके 31 जनवरी कर दी गई है। इस मुद्दे पे विस्तृत बात करेंगे, कहाँ तक ये मुद्दा जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो आज पेपर की न्यूज़ है वो जान लीजिए। शिक्षक भर्ती 31 तक नतीजों पर रोक, यानी कि जो 22 तारीख यानी कि आज जो रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट कब आएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, लखनऊ खंडपीठ ने जो कहा है कि अब जो है जो स्टेटस क्यो है, यानी कि जो यथास्थिति है वो 28 जनवरी तक इन्होंने बढ़ा दी है। बढ़ी क्यों? क्योंकि कट ऑफ को लेकर के 60-65 जो कट ऑफ रखी गई थी उसको लेकर के कुछ अभ्यर्थी थे वो कोर्ट गए थे आईए के थ्रू, तो कोर्ट ने उनको भी टाइम दिया अपनी बात रखने का। इस वजह से जो है 28 जनवरी डेट लगा दी है। चूँकि मामला इलाहाबाद कोर्ट में भी चल रहा था, तो इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया, और जब उसको पता चला कि लखनऊ खंडपीठ में सेम मैटर पे सुनवाई हो रही है, तो उसने भी बोला कि जो है सरकार जो भी काउंटर लखनऊ खंडपीठ में लगाएगा वही काउंटर जो है इलाहाबाद खंडपीठ में लगाएगी गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर के जो आपत्तियां थी याचिकाकर्ताओं की वो ये थी, परीक्षा से पहले कट ऑफ तय नहीं था, ये मुद्दा उठा, लिहाजा परीक्षा होने के बाद कट ऑफ जो है तय नहीं की जा सकती। और दोस्तों, एक प्रकार से अगर आप देखिए तो ये कट ऑफ इसे नहीं कहा जा सकता, एक पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। कट ऑफ तो जब आपके आवेदन होंगे तब कट ऑफ आएगी, क्योंकि इसमें 40% एकेडमिक जुड़ेगा और साथ ही साथ 60% जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में जितने आप मार्क आपको मिले हैं वो जोड़े जाएंगे, तब आगे की कट ऑफ निर्धारित होगी। तो यहाँ पे ये भी मुद्दा वहाँ पे उठा। और जो पिछली परीक्षा में अनारक्षित और आरक्षित वर्गों के लिए जो कट ऑफ क्रमशः 40-45 रखी गई थी, उसमें उस पर भी जो है बात हुई कि पिछली जो भर्ती थी उसमें जो है कट ऑफ 40-45 रखी गई थी, और इस बार बढ़ा करके जो है 60-65 कर दी गई, ये भी मुद्दा उठा। और फिर बेसिक शिक्षा नियमावली में जो 20वां संशोधन था, तो इस प्रकार के कई मुद्दे उठे। चूंकि जितने भी पक्ष कोर्ट में जाते हैं सभी पक्षों को टाइम मिलता है अपनी बात रखने का। और दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो शिक्षा मित्रों की तरफ से था कि केवल 2 ही भर्तियों में उनको मौका दिया गया है। ये भी मुद्दा वहाँ पे भरपूर तरीके से उठाया गया था कोर्ट में। तो कोर्ट ने सभी मुद्दों को देखते हुए, और जो लोग कोर्ट में आईए के थ्रू आए थे उनको भी जो है मौका दिया, और साथ ही साथ सरकार से कहा कि जो है आप काउंटर लगाइए, और वो भी 24 तारीख तक आपको लगाना है कि आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे, 60-65% पे आपकी क्या राय है। 60-65 मुद्दे पे आपकी क्या राय है, आप क्या किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपके रूल क्या हैं, आपके जो नियमावली में क्या कहा गया है, इन सभी तर्कों सहित आप जो है 24 तारीख को जो है काउंटर लगाएंगे। उसके बाद 27 तारीख तक यानी 3 दिन तक जो है, जो लोग कोर्ट गए हैं इस मुद्दे पे, जो कट ऑफ कम करवाने के लिए गए हैं और जो साथ ही साथ परीक्षा रद्द करवाने के लिए गए हैं, उन सभी को सरकार के काउंटर का जो है रिजॉइंडर देना होगा। रिजॉइंडर का मतलब, सरकार जब कोई एफिडेविट या कोई काउंटर लगाती है तो जो वादी होता है, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता है, उसको भी उसका जवाब देना होता है, उसे बोलते हैं रिजॉइंडर। तो उनको दिया गया है रिजॉइंडर लगाने का मौका, यानी सब कुछ लिखित रूप में, बहस जो होगी वो लिखित रूप में कोर्ट अपने पास ले लेगी। और संभवतः जो 28 तारीख है, 28 तारीख को फैसला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कैसे, उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे जो है इस केस में पार्टियां बढ़ती जा रही हैं, और सभी पार्टियों, कोर्ट जो है सभी को मौका देता है अपनी बात रखने का। यदि इसी बीच में कुछ और पार्टी बढ़ जाती हैं या कुछ और लोग जो है आईए के थ्रू या अपनी रिट पिटिशन के थ्रू इसमें जाते हैं, इस भर्ती में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका भी पक्ष सुना जाएगा। जब पार्टियां बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से डेट बढ़ेगी। ऐसा जो है 2011 के मामले में हो चुका है।
2011 का मामला आप सभी लोग जानते हैं कि कितना लंबा खिंचा है और अभी भी वो पूरी तरीके से डिसाइड नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और जो है सुनने में आ रही है। सरकार ने, जो प्रभात कुमार हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कटाव से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी जो सरकार लड़ेगी वो निश्चित रूप से 60 और 65 पे लड़ेगी, क्योंकि शासनादेश सरकार ने जारी किया है। यदि इसमें बहुत ज़्यादा पार्टीज बनती हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी डेट बढ़ेगी। और यदि डेट बढ़ती है तो ये मामला जो है लोकसभा चुनाव के बाद भी जा सकता है। फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि जो डेट आएगी 28 तारीख, उसमें जो सुनवाई होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि वही सुनवाई का बेस होगा और फिर वहीं से इसकी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की जर्नी स्टार्ट होगी। फिलहाल इन्होंने कहा कि जो संशोधित उत्तर कुंजी व रिजल्ट जो है एक ही दिन आएगा। ये भी मामला कोर्ट जा सकता है। कैसे? संशोधित उत्तर कुंजी जिस दिन आप निकालोगे उसी दिन आप रिजल्ट दे दोगे। तो जाहिर सी बात है, जब 2000 टीटी 2017 हुई थी, उसका जो है उस पे प्रश्नों पे आपत्ति आज भी जो है डिसाइड नहीं हो पाया है। अंतरिम राहत के थ्रू 69,000 में जो है कुछ लोग ऑफलाइन प्रवेश पत्र बांट करके इन्वॉल्व किए गए हैं। तो कुल मिला करके मान के चलिए कि एक ही दिन रिजल्ट आएगा, एक ही दिन उत्तर कुंजी आएगी, तो ये मामला भी कोर्ट में जाएगा। फिलहाल अभी की स्थिति है कि योग्य शिक्षकों से सरकार कोई भी समझौता नहीं करेगी। सरकार ने कहा है कि योग्य शिक्षकों के लिए कटाव से कोई समझौता नहीं होगा, यानी कटाव जो है 60 और 65% ही रहने वाली है। अब देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करता है। कोर्ट जो है रूल और रेगुलेशन पे चलती है और सभी पक्षों को सुनकर चलती है। तो निश्चित रूप से ये मैटर कहाँ जाएगा, अभी इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि राजेश चौहान की जो बेंच थी, मामला 29 जनवरी को लगाया गया है, 28 को नहीं 29 को लगाया गया, वो भी सुबह 10:15 पे। तो निश्चित रूप से जो ऑर्डर आ गया है इसको आप जो है रीड भी कर सकते हैं और गूगल पे जाके जो है ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। और इन्होंने जो 17 को इन्होंने डिसीजन दिया था स्टेटस क्यू का, यानी यथास्थिति बरकरार रखने का, वो यथास्थिति भी बरकरार रखी है। तो निश्चित रूप से कोर्ट भी चाहता है कि सबसे पहले मामले सारे डिसाइड हो जाएं, जिससे ये भर्ती ना फंसे, उसके बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ आगे बात बढ़े। तो कोर्ट भी ये जानती है कि अगर मामला एक बार फंस गया तो ये कई दिनों तक फंसा रह सकता है। फिलहाल बहुत से लोग टीजीटी पीजीटी देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता ना करें। जो कुछ होगा वो, यदि आपके मार्क हैं, आप कट ऑफ में आ रहे हैं, यदि आपके मार्क हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग टीजीटी पीजीटी पे ज़्यादा ध्यान दें। और एक बात, अब चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं इस भर्ती पर। अगर हम दोस्तों बात करें 69,000 भर्ती परीक्षा की, तो इसमें जो है कट ऑफ का मामला, ये कट ऑफ का मामला जो है ये भी बहुत तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि 60-65 के जो अभ्यर्थी 60-65 पा रहे हैं, वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से आईए के माध्यम से कोर्ट जा चुके हैं। चाहे इलाहाबाद का मामला हो, चाहे लखनऊ खंडपीठ का मामला हो। कट ऑफ का मामला डबल बेंच में जाएगा। पेपर लीक का मामला भी चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा देखने में दम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें इस मामले में। तो पेपर लीक का मामला है जो इसमें जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखता है। अगर कुछ बैड पार्ट होगा तो वो कोर्ट अपने आप हटा देगी, जो भी पकड़े गए होंगे या जिनके पास उत्तर कुंजी पकड़ी गई होगी वो हटा दिए जाएंगे। और दूसरी बात, कट ऑफ को ख़त्म करने का जो मामला है, ये भी मामला जो डबल बेंच में जा सकता है। अब प्रश्न संशोधन की बात करें, यानी जो आपत्तियां दी गई थी उसमें जो संशोधित उत्तर कुंजी आएगी, निश्चित रूप से वो कोर्स का कोर्ट जाना तय है। और कोर्ट जब जाएगी तो वो भी डबल बेंच, और हो सकता है मे भी, क्योंकि पिछली जो भर्तियां हुई हैं वो सब सीधे सुप्रीम कोर्ट से के डायरेक्शन पे या सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होके आई हैं। चाहे 2017 टीटी का मामला हो, तो जितनी भी आपत्तियां होंगी वो निश्चित रूप से क्या कहते हैं कोर्ट जाएंगी, और मे भी हो सकता है डबल बेंच में ही डिसाइड हो जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। कुछ कहा नहीं जा सकता इस मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर कुंजी अगर संशोधित जारी की होती तो ये मामला भी इसी के साथ निपट जाता निश्चित रूप से। लेकिन उत्तर की संशोधित जारी नहीं की गई है, तो ये मामला जो है बाद में कोर्ट जा सकता है। अगर सिंगल बेंच की बात करें तो सिंगल बेंच में
सब लड़ेंगे लड़ेंगे, डबल बेंच जाएंगे और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। और निश्चित रूप से जो गुटबाजी है, जो अलग अलग गुट बन गए हैं, उस वो निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से कोर्ट जाएंगे और अलग अलग तरीके से लड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। सीधी सी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती अगर 28 को डिसाइड होती है, तो जो जिनके बढ़िया मार्क्स हैं, जिनके अच्छे मार्क हैं, उनको निश्चित रूप से जो है फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा मिल भी सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि अगर डबल बेंच में जाके मामला फंस जाता है तो दोस्तों ये जो मामला है शिक्षक भर्ती का, ये निश्चित रूप से 31 तक रोक रहेगी इस पे। 31 के बाद जो भी डिसाइड होगा, फरवरी में रिजल्ट आ सकता है। चूँकि 15 फरवरी तक जो इन्होंने शेड्यूल जारी किया था, प्रभात कुमार जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने जो शेड्यूल जारी किया था, उस शेड्यूल को डिले किया जा सकता है। और अगर ये फरवरी में ऐसे ही कोर्ट में चलता रहा तो निश्चित रूप से आचार संहिता लग जाएगी और उसी के बाद ही ये भर्ती हो पाएंगी। लेकिन जो लोग निश्चित रूप से कट ऑफ में आ रहे हैं, इनके अच्छे मार्क हैं, वो निश्चित रूप से निश्चिंत रहें, क्योंकि जब भर्ती होगी तब उनको जो है उनका सिलेक्शन होगा। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ का बस आदेश यही है कि लखनऊ ने 28 तक अपनी यथास्थिति बरकरार रखने को बोला है और 31 तक यथास्थिति बरकरार रखने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी सरकार काउंटर लगाएगी उसकी एक प्रति इलाहाबाद में भी लगानी पड़ेगी, सेम। चूँकि सेम मामला है तो सेम रहेगी। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा लखनऊ बेंच पर। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोग निश्चिंत रहिए और अपना जो है टीजीटी पीजीटी जो भी अभ्यर्थी हैं वो उस पर ध्यान लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।